नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स और जानेंगे कि टेरिडोफाइट्स का मीनिंग क्या है और टेरिडोफाइट्स के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक वर्ड है, टेरिडोन से बना है और जिसका मतलब होता है फीदर। फीदर यानी कि खूबसूरत पंख। टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, टेरिडोन और दूसरा वर्ड हो गया फाइटोन्स। फाइटा मीन्स प्लांट ग्रुप यानी कि प्लांट्स। अब इसका मतलब, इसकी शाब्दिक परिभाषा लें तो हो गया फीदर लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग प्लांट्स। और ये जो स्ट्रक्चर वास्तव में होती क्या है, ये स्ट्रक्चर वास्तव में इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, वो फीदर लाइक होती हैं और इनकी वजह से इनको टेरिडोफाइट्स नाम दिया गया। और ये पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं और यही वजह है कि जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, बहुत अच्छे से मौसम में जाते हैं, तो आपको जो एक ज़मीनी सतह पे जो हरियाली नज़र आती है, उसमें इनकी संख्या काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अलावा और किन किन नामों से इनको जाना जाता है। इनको कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी हम जानते हैं। वैस्कुलर का मतलब होता है संवहन, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना, यानी कि इनका दोनों का एक एसोसिएशन जो होता है उसे वैस्कुलर कहा जाता है। और यहाँ पे दो वर्ड हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है क्रिप्टो, ये बना क्रिप्टोज से। क्रिप्टोज यानी कि इसका मतलब होता है हिडन, यानी कि जो नज़र नहीं आए या हो नहीं। और गैमोज का मतलब है फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जननांगी या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जहाँ नहीं हो, अर्थात ये वो प्लांट ग्रुप है जिसमें फ्लावर, फ्रूट और सीड कुछ भी नहीं बनते। इसलिए इनको किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर तीन ग्रुप ऐसे हैं जिनको रखा गया है। एक ग्रुप जो आपने पहले पढ़ा थैलोफाइटा, जिसमें एल्गी और फंजाई आती हैं। दूसरा रखा गया ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर डिक्सिया, मार्केंसिया, प्लेजियोकार्डमा ये सब आते हैं। और तीसरा हमारा टेरिडोफाइटा, जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। अब चूंकि एक नाम इसका ये हो गया और ये इसकी विशेषता भी है। और दूसरा, इनको कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या बॉटेनिकल स्नेक भी इनको कहा जाता है। स्नेक यानी कि रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से जूलॉजी में जंतुओं में रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया जो वर्ग है वो पहली बार जमीन पे आया है, सेम उसी प्रकार से ये भी पहली बार जमीन पे आए हैं। अर्थात इससे पहले का ये जो था ग्रुप हमारा ब्रायोफाइट, ये एम्फीबिया है, एम्फीबिया की तरह, यानी कि जल और थल दोनों के बीच में रहता है। और इससे पहले का थैलोफाइट, जैसे एल्गी आपने देखी हुई, पूरी तरह पानी में रहती है बिल्कुल, बट ये जमीन पे आ जाते हैं और इसीलिए इसका नाम इनको रेप्टिलिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे इनके जनरल या मेन कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में सबसे पहला ओरिजिन। ओरिजिन इनका हुआ सिलूरियन पीरियड में और डिवोनियन तक ये फुली अवेलेबल रहे, फ्लोरिश रहे। और अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि ये एनुअल्स होते हैं। यहाँ एनुअल शब्द को समझना जरूरी है कि एनुअल शब्द का मतलब हिंदी में वैसे एक वर्षीय होते हैं, जबकि इसका वास्तविक जो मीनिंग जो है, अर्थ जो है, वो होता है एक सीजन में। जैसे रेनी सीजन, बरसात में आए, ये एनुअल कहलाते हैं। एनुअल का दूसरा मीनिंग सीजनल, हम जिसको कहते हैं आम भाषा में। दूसरा पेरिनियल। तो ये टेरिडोफाइट कुछ तो एक वर्षीय होते हैं यानी कि सीजनल होते हैं, और कुछ बहुवर्षीय होते हैं पेरिनियल।
ये एक सामान्य सा लक्षण है जो कि अधिकांश प्लांट में मिलता है। बट यहाँ आगे 3 वर्ड लिखे मैंने, कूल, मॉइस्ट और सैडी प्लेस, यानी कि ऐसी जगह पे मिलते हैं जो ठंडा हो और नमी युक्त हो और छायादार हो। अब क्योंकि हम राजस्थान में हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कैसी कंडीशंस रहती हैं। यही वजह है कि हमारे राजस्थान में टेरिडोफाइट ना के बराबर है। कुछ पर्टिकुलर जगह ही हैं जैसे माउंट आबू, वहीं पे मिलते हैं और बाकी डेजर्ट में कहीं पर भी टेरिडोफाइट नहीं मिलते। अब अगला कैरेक्टर में ये ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी का मतलब यह है कि जो प्लांट बॉडी हमें फील्ड में नजर आती है, जब मतलब प्लांट लगा हुआ है, हमने प्लांट को देखा, वो मेन प्लांट बॉडी। जैसे आप नीम को देख रहे हैं, पीपल को देख रहे हैं, बरगद को देख रहे हैं, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी। तो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है 2n और गैमेटोफाइट का मतलब n, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, 2n, ठीक है, 2n होती है, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। और यही जो प्लांट बॉडी है वो इस टेरिडोफाइट में खास बात है जो स्पोर का निर्माण करेगी। आगे हम इस और बात करेंगे, जो क्या स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण करेगी। अब ये जो मेन प्लांट बॉडी जो है, ये स्पोरोफाइट जो है, ये 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है। ध्यान दीजिए, 3 मैंने कहा था फ्लावर, फ्रूट, ऐसे स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती। तो रूट यानी कि जड़, पहली बार जड़ बनती है प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट में, याद रखिएगा, पहली बार। इससे पहले जड़ें नहीं बनी, राइजोइड बन गए थे ब्रायोफाइट में। और ये जड़ें होती है एडवेंटिशियस, अपस्थानिक। आपने किसी ने अपस्थानिक जड़ें देखी है? मैं बता दूं कि आपने प्याज देखा है, लहसुन देखा है, गार्लिक, ऑनियन, उनमें जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ठीक है। तो वो जड़ें इसमें होती हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस जड़ें। साइलोटम में ऐसा है जिसमें ये भी एब्सेंट होती हैं। अब अगला है स्टेम यानी कि तना। स्टेम ज्यादातर राइजोमेटस होता है, यानी कि जो छोटे हैं एनुअल है उसमें राइजोमेटस यानी कि स्टेम अंडरग्राउंड रहता है, राइजोमेटस का मतलब होता है। और दूसरा कुछ जो ये पेरिनियल जो है, इनमें एरियल स्टेम नॉर्मल स्टेम की तरह होगा। और तीसरा पार्ट है लीफ यानी कि पत्तियां, जिसकी वजह से इनका नाम दिया गया है टेरिडोन, ठीक है। ये पत्तियां साइलोटम में अगेन एब्सेंट होती हैं और ये पत्तियां हाईली वेरिएशन देती हैं, ये एकदम एब्सेंट और रिड्यूस भी होती हैं और बड़ी साइज की खूबसूरत भी होती हैं। अगले कैरेक्टर के रूप में वेस्कुलर टिश्यू, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, उसी वेस्कुलर की बात हो रही है। यहाँ खास बात है कि वेस्कुलर टिश्यू, एक तो ये खास बात कि ये पहली बार यहाँ बना है टेरिडोफाइट में, इसके बाद आगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आगे डेवलप होंगे, ठीक है। और अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें वेसल्स जो हैं, ट्रैकिया वेसल्स हैं, एब्सेंट होती हैं किसमें? जाइलम के अंदर। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि वैसे जाइलम में और फ्लोएम में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 4 में से इनमें 3 ही मिलेंगे क्योंकि एक एब्सेंट हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन। अब स्पोरोफाइट है, उस पे स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु जिस संरचना में बनते हैं, एक विशेष स्ट्रक्चर होती है जिसमें बनते हैं, उसको कहते हैं स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी। स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। और ये कहाँ लगी होती हैं? इससे पहले मैंने कहा था कि इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, 3 स्ट्रक्चर है, चौथी स्ट्रक्चर नहीं है। तो कहाँ लगती हैं? ये लीफ के ऊपर लगती हैं, पत्तियों के ऊपर लगती हैं। और जिस पत्ती पे, जिस लीफ पे स्पोरेंजिया लगती है, उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल, उसे स्पोरोफिल कहा जाता है। और चूंकि ये अभी आगे बताऊंगा कि स्पोरेंजिया 2 प्रकार की होती है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। जिस पे स्पोरेंजिया माइक्रो है, छोटी स्पोरेंजिया है, तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल कह देंगे, और अगर बड़ी है तो उसे मेगास्पोरोफिल कह देंगे। अब समझते हैं छोटी और बड़ी का
अब ये स्पोर्स के अकॉर्डिंग, स्पोर्स हैं वो दो प्रकार के, यानी कि पूरे टेरिडोफाइट ग्रुप में दो प्रकार के प्लांट मिलते हैं। यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जिनमें एक प्रकार के ही बीजाणु बनते हैं, एक प्रकार के स्पोर बनते हैं, जैसे ब्रायोफाइट में बनते थे या इससे पहले, बिल्कुल वैसे ही। और एक कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, यानी कि दो प्रकार कौन से, छोटा और बड़ा, यानी कि छोटे स्पोर्स और बड़े स्पोर्स, छोटे को माइक्रोस्पोर, बड़े को मेगास्पोर, यानी कि जिसमें एक प्रकार के बीजाणु बनते हैं उनको कहते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, एक समान। ठीक है, ये बड़ी घटना नहीं है क्योंकि इससे पहले ऐसा ही ट्रेंड चला आ रहा है। और इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं होमोस्पोरस के। यहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेरिडोफाइट में पहली बार दो प्रकार के स्पोर बने, छोटे और बड़े, माइक्रो और मेगा, यानी कि जिन प्लांट्स में दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं उनको कहते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरो का मतलब होता है टू डिफरेंट, हेटेरोस यानी कि दो प्रकार के स्पोर। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिए, सिलेजिनेला और साल्विनिया। यहाँ ये कंसेप्ट समझना है कि हेटेरो, और इस फिनोमेनन को दो प्रकार से स्पोर बनने को कहते हैं हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुता। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, स्पोरेंजिया के प्रकार। यहां ध्यान देना, स्पोरेंजिया के प्रकार हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है, वो थे स्पोर की साइज के अनुसार, यानी कि बीजाणु छोटा है या बीजाणु स्पोर छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो उसके अब ये है ओरिजिन के आधार पे, ठीक है, कि स्पोरेंजिया का ओरिजिन किस तरह होता है, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे दो प्रकार आ रहे हैं, यह समझिए, टेक्निकल है थोड़ा सा, कि स्पोरेंजिया हमेशा सुपरफिशियल सेल से ही बनते हैं, यानी कि ऊपरी सतह की कोशिकाओं से बनते हैं। यस, ये दोनों में कॉमन है। अब जो सुपरफिशियल सेल्स की संख्या कितनी भाग ले, एक तो ऐसा है कि केवल एक कोशिका, सिंगल सुपरफिशियल सेल अगर स्पोरेंजिया बनाती है तो उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया, लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया। अगर कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स अगर स्पोरेंजिया का निर्माण करती है तो उसको कहते हैं यूस्पोरेंजिया या यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। अब इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रैप्टेरिस मार्सिलिया, साल्विनिया एजोला, इधर साइलोटम, सिलेजिनेला, ये सब एग्जाम्पल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना। अब अगेन अगला इंपॉर्टेंट कि हमने कहा था कि मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी लंबे समय तक सरवाइव करती है। अर्थात ये गैमेटोफाइट क्या होगा, जब दो ही पीढ़ी होती है, तीसरी पीढ़ी होती नहीं, तो जब एक पीढ़ी लंबी है तो दूसरी छोटी होती है। तो ये स्मॉल यानी कि मेन प्लांट बॉडी कंपैरिजन में, और शॉर्ट लाइफ, बहुत अल्पकालिक होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है, और कोई बहुत अधिक डिफरेंशिएटेड नहीं होती, सिर्फ इतनी ही ये बनती है, इतनी ही इसको समझ ले ध्यान से कि इसमें केवल एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करती है ये, ताकि यहां से जाइगोट बनने के लिए गैमेट बन सके, जाइगोट बनने के लिए गैमेट बन जाए। और जब इसमें से मेल गैमेट और इसमें से फीमेल गैमेट, ये हम सब जानते हैं, जब इसमें मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेरिडोफाइट बेशक लैंड प्लांट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, परंतु फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर में होगा, यानी कि वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें। अब इसके बाद अगला और आखिरी आज का वो कि इसकी लाइफ साइकिल, यानी कि हमने देखा कि एक स्पोरोफाइट था जो मेन प्लांट बॉडी थी,
और वेल डेवलप्ड था, रूट स्टेम लीफ सब कुछ था। एक ये गैमेटोफाइट है जिसमें बहुत कम डेवलप है, यानी कि ये 2 पीढ़ियां हैं। तो अब इसमें ध्यान दें, लाइफ साइकिल में यानी कि 2 पीढ़ियां अलग अलग हैं, 2 जन, तो इसको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो मींस 2 डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की हैं दोनों। अब ये देखिए, ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक, यहां देखिए ध्यान से देखिए, डिप्लो, इसको मैं यहां समझा रहा हूं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी कि जो बड़ी है, मैन है डोमिनेंट, उसको पहले लिखते हैं और उस सेकंड को बाद में। डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी कि जो पीढ़ी एकांतरण है, अल्टरनेट जनरेशन है, वो स्पष्ट होता है। तो ये थे हमारे टेरिडोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, महत्वपूर्ण लक्षण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आपके साथी स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचा दें। और आपने सुना है और आपको अच्छा लगा, और इसके लिए धन्यवाद। आपको जैसा भी इस पे कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरी है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इस आगे के लिए सुधार किया जा सके और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाए जा सके। थैंक यू।